हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज कर रहे थे नाइन्थ, उसमें आगे चलते हैं। और थ्योरम्स हमने पढ़ी थी, बस 2 थ्योरम और है आपकी इसमें इम्पोर्टेंट, और फिर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे जो पॉलिनोमियल रिंग है वो आपके कोर्स में नहीं है। तो देखिए, थ्योरम जो है आपकी थ्योरम नंबर 14 है। किसी किसी क्रम विनिमय वलय। तो जैसे ही आप सामने ये आ जाए कि क्रम विनिमय वलय है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसकी सारी जो टर्म्स है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, तस्मा की क्रम विनिमय वलय भी है और तस्मा की भी है। तस्मा की आर का कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली होती है यदि और केवल यदि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखो क्रम विनिमय वलय है, तस्मा की है। ठीक है, आर को गुणजावली वाले आई अभाज्य गुणजावली होती है यदि और केवल यदि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है अगर। ठीक है, आर अपॉन आई। तो पूर्णांक प्रांत के लिए क्या करना होगा, शून्य भाजक रहित। ठीक है, और यदि और केवल यदि है तो देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको, कि पहले तो आपको पास क्या है, आर का कोई गुणजावली वाले आई अभाज्य गुणजावली है। माना कि कोई आर की अभाज्य गुणजावली है, उसको हम क्या प्रूफ करेंगे कि आर अपॉन आई एक क्या होगा, पूर्णांकीय प्रांत होगा। हम ये प्रूफ करके दिखा देंगे कि अभाज्य गुणजावली में शून्य भाजक रहित होती है। फिर हम कहेंगे कि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है, तो आई क्या हो जाएगा, एक अभाज्य गुणजावली किसकी, आर की। ठीक है, तो देखिए, माना कि आई एक तस्मकी वलय है। तस्मकी वलय आर की अभाज्य गुणजावली है, इसलिए आर अपॉन आई भी एक तस्मकी क्रम विनिमय वलय है। तस्मकी क्रम विनिमय वलय है। ठीक है, माना कि जो आई है ना एक तस्मकी वलय है, आर की क्या है, अभाज्य गुणजावली है। जैसे आर अपॉन आई भी क्या होगा, तस्मकी क्रम विनिमय वलय होगी, क्योंकि अभाज्य गुणजावली है तो उसका मतलब वो क्रम विनिमय का रूल जो है पालन करेगी। तस्मकी का मतलब है गुणा के लिए तस्मक अवयव का होना। ठीक है, क्रम विनिमय में भी गुणा के लिए क्रम विनिमय होना, ये दोनों गुणा के लिए होती है, आप जानते ही हैं। तो आर अपॉन आई को हम पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना है हमें। आर अपॉन आई को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करेंगे। ठीक है, और इसको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए हमारे को, कि आर अपॉन आई जिसके लिए आर अपॉन आई को शून्य भाजक रहित सिद्ध करना होगा। राइट, तो दिक्कत नहीं। तो देखिए, माना कि आई प्लस बी क्या है, क्रम विनिमय वलय है। ठीक है, आर अपॉन आई इसी तरह से फॉर्म में काम करता है, आई प्लस बी आपको पता ही है। क्रम विनिमय तस्मकी वलय आर अपॉन आई के दो
ऐसे अवयव हैं कि आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी बराबर आई। ठीक है, आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी जो है बराबर में क्या है, आई। आई आर अपॉन आई का शून्य अवयव है। ठीक है, आई जो है ना वो आर अपॉन आई का क्या है, शून्य अवयव है। और आई प्लस ए बी बराबर में आई। तो आप आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी क्या कर सकते हो, आई प्लस ए बी। तो दो को हम क्या करना है कि हमें ए डॉट बी बराबर करना है प्रूफ 0। यहाँ पर ए बराबर 0 हो या बी बराबर 0 तभी 0 बन सकता है। अगर ऐसा ना हो कि दोनों नोट कर लो 0 हैं तभी वो 0 बन रहा है तो शून्यवाचक सहित हो जाता है। शून्यवाचक रहित की जगह शून्यवाचक सहित बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इससे टर्म कंप्लीट होती है कि आई प्लस ए और आई प्लस बी इस प्रकार के अवयव हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, आई। यानी कि ये दोनों के क्या हैं, तस्मक हैं, सॉरी प्रतिलोम है ये दोनों के। ठीक है, तो हमारे पास आई प्लस ए, तो आई प्लस ए इंटू बी हो जाता है, ए डॉट बी का, राइट। तो इस कट्टू में क्या रहेगा, आई। इसका मतलब क्या हुआ कि आई से आई में काट सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आई। मतलब कि आई से काटने का मतलब ए बी है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से करेगा। अगर ए इंटू बी आई से बिलोंग कर रहा है तो या तो ए बिलोंग करेगा आई से या बी बिलोंग करेगा आई से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई प्लस ए बराबर है आई या आई प्लस बी बराबर है आई। तो आपको देखिए जरा कि अगर आई प्लस ए बराबर आई है तो आई से आई कैंसिल, ए का मान क्या हो जाएगा, 0। या तो ए 0 रहेगा, ठीक है, ए बराबर क्या रहेगा, 0, और या बी बराबर रहेगा 0। दोनों के 0 रहने पर ही आई प्लस ए जो है मतलब कि आई प्लस ए जो है आई प्लस बी के साथ मिलकर क्या बना सकता है, यहाँ पे टर्म क्या आ सकती है, 0। तो हमारे पास आर अपॉन आई क्या हो जाएगा, शून्य भाजक रहित। आर अपॉन आई शून्य भाजक रहित होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर अपॉन आई एक क्या हो गया, पूर्णांकीय प्रांत हो गया। ठीक है, अर्थात आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, अब हम इसका विलोम भी हमें करना है। विलोम ये करना है कि कन्वर्स पार्ट में कि आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है, हमें इसे प्रूफ करना है कि ये अभाज्य गुणजावली है। ठीक है, तो माना कि जो हम चीज प्रूफ करते हैं उसको मान लेंगे। माना कि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। हम सिद्ध करेंगे कि वलय आर का एक अभाज्य, वलय आर का आई एक अभाज्य गुणजावली है। ठीक है, पूर्णांक मान से अभाज्य गुणजावली प्रूफ करनी है। अभाज्य गुणजावली का मतलब कि आपके पास जो भी एलिमेंट हो वो दोनों में हो, यानी कि ए इंटू बी। अगर आई प्लस ए बराबर आई है तो ए आई में हो या बी भी बिलोंग्स टू किसे करता हो, आई करता हो। ठीक है, तो पीछे जो हमने किया था ना, यहाँ पर देखिए आप ये टर्म इसी से तो आई थी कि ए इंटू बी बिलोंग्स टू आई है, तो या तो ए आना चाहिए आई में या बी आना चाहिए आई में। ये क्या है, ये किस वजह से, क्योंकि आई आर की अभाज्य गुणजावली है, इसी वजह से ये टर्म हम लिख पाए हैं।
ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं कि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है, एक पूर्णांकीय प्रांत है, इसलिए शून्य भाजक रहित है, शून्य भाजक रहित है। ठीक है, तो माना कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे अवयव हैं, ऐसे अवयव हैं कि ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आई, तब यह सिद्ध करना है कि ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। ठीक है, आर अपॉन आई एक क्या पूर्णांक प्रांत है और एक शून्य भाजक रहित है। तो माना कि ए और बी ऐसे अवयव होंगे कि ए इंटू बी बिलोंग्स टू आई है, तो हम सिद्ध करना है कि ए बिलोंग्स टू आई हो या बी बिलोंग्स टू आई हो, जो चीज़ हमने आवाज़ गुणनावली पहले लिखी थी। ठीक है, तो अब देखिए जरा इसका उल्टा ही करना है हमें कि ए इंटू बी अगर बिलोंग्स टू आई है तो आई प्लस ए बी लिख सकते हैं बराबर में आई, और इसको हम वापस से लिख सकते हैं आई प्लस ए बी को, फिर मैंने यहाँ पर भी आई प्लस कर दिया और इधर भी क्या लगा दिया, आई लगा दिया। आई प्लस ए बी क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी बराबर में आई। ये टर्म किससे बनी है, क्योंकि आपको पता है कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आर अपॉन आई वाली फॉर्म में तो यही आएगा। ठीक है, हमें अभाज्य गुण जो है विभाग वलय के लिए उसमें इसी तरह के टर्म काम में लेते हैं। तो आई एफ प्लस ए बराबर में क्या हो जाएगा, आई, या आई प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो आई प्लस ए बराबर में आई या आई प्लस बी बराबर में आई हो जाएगा। ठीक है, में दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर बराबर में आई आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये आई से बिलोंग करेगा बराबर होगा या ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। ये टर्म हम क्यों लिख पाए, हम इसे लिख पाए क्योंकि शून्य भाजक रहित है, शून्य भाजक रहित है, तो इसका इसी की तरफ से जो टर्म बनेगी इसमें आई से आई कैंसिल होकर 0 बना देगा ना, क्योंकि आर अपॉन आई शून्य भाजक रहित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई एक अभाज्य गुणजावली है। ध्यान दीजिए, आपने ये प्रूफ हो गया टर्म हमारी, आपने दोनों तरह से प्रूफ करने में कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन समझने वाली बात है कि आपने जो काम किया वो कैसे किया। यहाँ पर आपने आई प्लस ए बी लिखा। ठीक है, आप ध्यान रखो, आप जरा पुराने उस पर जाओ और आपने जो टर्म उसमें लिखी थी, यानी कि जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी एक अभाज्य गुणजावली की, वो क्या होती है कि यदि आपके पास आई प्लस ए या फिर हम कहें आई प्लस ए बी बिलोंग्स टू आई है, तो या तो ए बिलोंग्स टू आई होगा या फिर बी बिलोंग्स टू आई होगा। ठीक है, मैं तो पेपर पे किया है, तो पेपर से मैं आपको दिखा सकता नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं बुक में दिखा सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम अभाज्य गुणजावली की बात कर रहे थे, तो आप ध्यान से देखिए जरा, इसमें क्या है, देखिए ए इंटू बी बिलोंग्स टू पी है, तो ए और बी बिलोंग्स टू आर है, तो या तो ए बिलोंग्स टू पी होगा या बी बिलोंग्स टू पी होगा। ठीक है, जैसे हम 7Z का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो सेम वही काम है कि हमारे पास अगर आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी बराबर में आई है, तो या तो आई प्लस ए बराबर आई या आई प्लस बी बराबर आई, क्योंकि वो क्या है,
अभाज्य गुणजावली प्रूफ करने की टर्म लेके आ रहे हैं, तो या तो a बिलोंग्स टू आई होगा या b बिलोंग्स टू आई होगा। अगर i प्लस ए भी बराबर i है तो ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने जो टर्म है कंप्लीट प्रूफ की। तो दोनों तरफ से जब ये टर्म प्रूफ हुई तो बस लिखने का जो तरीका है वो रिवर्स हो गया और कुछ फर्क नहीं आया इसमें। तो आपको अभाज्य गुणजावली की परिभाषा पता होनी चाहिए, अभाज्य गुणजावली की और पूर्णांक के प्रांत की, दोनों की परिभाषा अगर आपको पता है तो आप आराम से इसमें कर सकते हो। आप ये ध्यान रखो कि अगर i प्लस ए बी बराबर आई है तो ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आई होगा, और ए बिलोंग्स टू आई है तो ए आई से आएगा या फिर बी आई से आएगा। ठीक है, राइट। तो स्टूडेंट्स जो टर्म है, जो थ्योरम है आपकी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज जो आपकी है 9th है, और इसके बाद एक थ्योरम और करेंगे, फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। फिर हम चैप्टर नंबर 10 लेंगे, वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस जो आपका मेन चैप्टर है, जो इसके अंदर कुछ पार्ट 4th यूनिट का है और बाकी सारा पार्ट 5th यूनिट का है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर 10 ही पढ़ना है हमारे को, और अच्छा चैप्टर है जो आगे भी आपके काम आएगा इन द नेट क्लास। नेट एग्जाम दोगे अब तब, और MSc में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।